जय श्री राम। वेलकम टू मिशिका क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्या है? राम मंदिर अयोध्या। आज कुछ हम बातें जानेंगे राम मंदिर अयोध्या के बारे में। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो राम मंदिर अयोध्या की। आज फिर से भारतवर्ष में दिवाली मनाई जा रही है। क्यों? आज हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज यहाँ पर हमारे राम लल्ला पुनः फिर से यहाँ पर एक बार विराजमान होंगे। 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर में अयोध्या, जो राम मंदिर अयोध्या का है, फिर से बना है। 500 साल का संघर्ष जो था आज हमारा पूर्ण हुआ। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। आज हमारे राम लल्ला की पुनः प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर अयोध्या में की जा रही है। तो जानते हैं हमारे उसी राम मंदिर अयोध्या के बारे में कुछ खास बातें। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई राम मंदिर अयोध्या की। तो सबसे पहले हम जानेंगे राम मंदिर में मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राम मंदिर बनके तैयार हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? किस चीज का बनाया है हमारा राम मंदिर? तो उसमें जो चीज इस्तेमाल करी है दैट वाज अवर पिंक सैंडस्टोन। जो पूरा का पूरा मंदिर बनके तैयार हुआ है वो तैयार हुआ है राजस्थान भारतपुर से लाए गए पिंक सैंडस्टोन से। दैट इज कॉल्ड द बंसी भारपुर पिंक सैंडस्टोन। उसके बाद उसकी प्लिंथ्स, प्लिंथ्स किसे कहते हैं? जो मंदिर में स्टेयर केसेस, जैसे मंदिर में या किसी भी जगह पर हम जब जाते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग में जो डोरवेज बनाए जाते हैं, तो मंदिर में क्या होती है? सीढ़ियां होती है डोरवेज के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द प्लिंथ्स। उसको प्लिंथ्स कहा जाता है। वो किससे बना है? दैट इज मेड ऑफ ग्रेनाइट स्टोन। अब बात की जाए द इनले वर्क। इनले वर्क मीन्स जो मंदिर के अंदर जितना भी काम किया गया है उसको सुंदर बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किस किस का किया गया? द इनले वर्क इज मेड अप ऑफ व्हाइट मखरान एंड द कलर्ड मार्बल्स। व्हाइट मखरान का और कलर्ड मार्बल्स का यूज किया गया फॉर द इनले वर्क। अब बात की जाए मंदिर के दरवाजों की। मंदिर के दरवाजे किससे बने हैं? टीक वुड। टीक की वुड से मंदिर के दरवाजे बनाए गए हैं। नाउ अब इसके अलावा और क्या क्या इस्तेमाल किया गया है? तो स्पेशल ब्रिक्स आर यूज। स्पेशल ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। कुछ वो कौन सी है? उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? श्री राम लिखा गया है। श्री राम इज इंस्क्रिप्टेड ऑन इट। उन स्पेशल ईंटों पे जो पूरी पूरी मंदिर में लगाई गई हैं उन पे क्या लिखा हुआ है? श्री राम। बिल्कुल उसी तरह से जब श्री राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया था लंका जाने के लिए, तो उस पे भी क्या लिखा गया था? उन सभी सेतु के जो पत्थर थे उन पे श्री राम लिखा गया था। तो ठीक उसी प्रकार से जो मंदिर के जो ईंटें लगाई गई हैं, द ब्रिक्स विच इज यूज इन द टेम्पल इज इंस्क्रिप्टेड श्री राम ऑन इट। उसके ऊपर क्या लिखा गया है? श्री राम लिखा गया है। इसके साथ साथ सालेग्राम रॉक्स दैट इज मेड कम फ्रॉम द नेपाल। सालेग्राम पत्थर मंगवाए गए हैं नेपाल से, वो लिखे गए हैं। उसके बाद कॉपर प्लेट्स हैं। देन गोल्ड का इस्तेमाल किया गया और अष्ट धातु का इस्तेमाल किया गया। ओके, तो जो श्री राम वाली जो जो हमारी इंस्क्रिप्टेड ब्रिक्स हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द राम शिलास। उन्हें क्या क्या कहा जा रहा है? राम शिलास कहा जाता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो राम सेतु में भी इस्तेमाल की गई थी उनको भी रामशिला का नाम दिया गया था। तो उसी तरह से जो श्री राम इंस्क्रिप्टेड स्पेशल ब्रिक्स है उनको भी यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? राम शिलास। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राम टेम्पल। अब हम राम मंदिर के बारे में बात करेंगे कि राम मंदिर कैसा है। इट हैज 3 फ्लोर्स। ये 3 फ्लोर्स का है। सबसे पहली बात, जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे मेन चीज क्या है? ग्राउंड फ्लोर पे हमारे राम मंदिर में भगवान श्री राम जी हमारे राम लल्ला के जन्म और उनकी बचपन की जुड़ी हुई सारी चीजें डिपिक्ट करेंगे थ्रू स्टोरी। बेसिकली क्या किया गया इस पूरे मंदिर में अंदर, क्या किया गया? कार्नेशन, मतलब स्टोरीज के थ्रू बनाया गया पूरा का पूरा, मतलब इंस्क्रिप्टेड है। वहाँ पे इमेजेस ऐसी ऐसी पेंटिंग्स ऐसी बनाई गई हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि उनकी पूरी की पूरी जो स्टोरी है, पूरी की पूरी जो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब उन पिक्चर्स के थ्रू मिल जाएगी। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो आप हमें देखने को मिलेगा दैट इज द लॉर्ड रामा बर्थ एंड द चाइल्डहुड। उनके बचपन में जब उनका जन्म हुआ था वो, और उनके बचपन की जितनी भी यादें हैं वो सब वहां पर ताजा की गई हैं। इस तरीके से हमें बताया गया है। ओके, तो श्री राम लल्ला की आप सबको पता है कि राम लल्ला की जो मूर्ति भी तैयार की गई है ना, तो वो भी 5 साल के बच्चे की
मूर्ति के रूप में ही तैयार किया गया है, जो कि वहीं पर ही उनका प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट फ्लोर, द लॉर्ड रामा दरबार। फर्स्ट फ्लोर पे राम भगवान जी का दरबार सजेगा, लॉर्ड रामा दरबार। सबको पता है लॉर्ड राम कौन थे, भगवान राम हमारे महाराजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। तो उसी को डिपिक्ट करते हुए लॉर्ड रामा का दरबार सजाया गया है ऑन द फर्स्ट फ्लोर। नाउ अब बात की जाए उनके स्ट्रक्चर की, कि राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है, उसे मेन चीजें क्या क्या है। जो मंदिर के जो स्ट्रक्चर में जो मेन पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है दरअसल गर्भगृह। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो गर्भगृह है, नेक्स्ट इज अ मंडपा, आफ्टर दैट द शिखरा, एंड द लास्ट वन इज अ वाहना। ये चार पार्ट्स हैं जो मंदिर में डिपिक्ट करे गए हैं। गर्भगृह की बात की जाए सबसे पहले, तो गर्भगृह के जो मुख्य द्वार हैं, गर्भगृह से जब बाहर आते हैं तब जो उसके मुख्य द्वार है वहां पर क्या है, माता गंगा और माता यमुना की मूर्ति लगाई गई है। तो गर्भगृह का जो बाहर हम जब बाहर आते हैं तो वहां पर क्या डिपिक्ट करा गया, दैट डिपिक्टेड द माता गंगा, गॉडेस गंगा एंड गॉडेस यमुना, आइडल वाज प्लेस्ड देयर। ओके, ये दोनों नदियां हैं जो बाहर लगाई गई हैं उसके मुख्य द्वार पर। ओके, एंड दैट इज गर्भगृह इज आल्सो कॉल्ड एज द, गर्भगृह को क्या नाम दिया गया, सैंक्टम सैक्रोम। क्या नाम दिया गया इसको, सैंक्टम सैक्रोम, विच इज हैव अ पास्ट वे। उसके चारों तरफ प्रतीक्षणा पाथ भी है, मतलब जहां पर प्रदक्षिणा की जाती है। जब हिंदू अपने मंदिर में जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान के चारों तरफ एक राउंड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रदक्षिणा, उसी को प्रदक्षिणा कहा जाता है। और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पैसेज वे, उसको पैसेज वे भी कहते हैं, पास वे भी कहते हैं। तो दैट जो सैक्टम सैक्ट्रॉम है, यानी कि गर्भगृह के चारों तरफ क्या है, एक प्रदक्षिणा पाथ है। नेक्स्ट द मंडपा, उसके बाद क्या है मंडपा, मंडपा को क्या रेफर किया गया, दैट इज द असेंबली हॉल। मंडपा को क्या कहा गया, असेंबली हॉल, जो कि गर्भगृह के बाद में आता है। उसके बाद है शिखरा, शिखरा इज मीन द माउंटेन लाइक स्पायर, दैट इज कर्वलीनियर फॉर्म में है, कुछ पैरामिड और कर्वलीनियर दोनों का मिक्सचर है। स्टार्टिंग में पिरामिड, बाद में कर्व की शेप ले लेता है, दैट इज अ शिखरा। उसको माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। आफ्टर द वाहना, वाहना मीन्स द व्हीकल, या जिसके ऊपर वो बनाया गया है। ओके, जो श्री राम है वो किस पे बैठते हैं, भगवान श्री राम जो है गुलाब के सॉरी कमल के फूल में विराजमान है, तो वो उनका वाहन हो गया। दैट इज जस्ट बिफोर द स्नैक्टम, गर्भगृह के जस्ट नीचे ही वाहन है उनका, वो प्रेस्ड किया गया है। ओके, जो प्रोक्टिकॉल है, मींस प्रोक्टिकॉल और मींस किसे कहते हैं, मंडपा। जो मंडपा है वो किसके अप्रोच करता है, पिलर्ड अप्रोच है, मींस पिलर्स की फॉर्म में है पूरा का पूरा जो मंडपा है। ओके, और अब बात की जाए तो शिखरा, शिखरा कैसा है, शिखरा है हमारा फ्लूट डिस्क है, मतलब एक फ्लूट की तरह एक डिस्क बनाई गई है, हॉरिजॉन्टल डिस्क है, जिसको अमाल्क कहते हैं। और अमाल्क के जस्ट नीचे क्या है, एक कलश जो है वो प्लेस्ड है, दैट इज अ स्फेरिकल शेप में एक बनाया गया, दैट इज कॉल्ड अ कलश। ओके, और कलश के जो टॉप पे कलश प्लेस्ड है, ऑन द टॉप ऑफ अमाल्का अ स्फेरिकल शेप इज प्लेस्ड, दैट इज कॉल्ड अ कलश। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज राम मंदिर मंडप्स। अब हम राम मंदिर में जो मंडप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगेन पहले मंडप्स के नेम जान लेते हैं, कौन कौन से मंडप वहां पर प्लेस किए गए हैं। द फर्स्ट इज अ नृत्य मंडप, सबसे पहले है नृत्य मंडप। आफ्टर दैट द रंग मंडप, उसके बाद सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, एंड द लास्ट वन इज अ कीर्तन मंडप। जैसे जैसे नेम है वैसे ही उनका काम है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप। सभा मीन्स असेंबली हॉल जहां पर प्रेयर की जाएगी। प्रार्थना मंडप भी जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, इवनिंग प्रेयर्स होती हैं, वो होती है प्रार्थना मंडप। कीर्तन मंडप जहां पर कीर्तन किया जाएगा, भगवान की आराधना की जाएगी, भगवान से प्रेयर्स की जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली ही 5 मंडप वहां पर लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो राम मंदिर को बनाते हुए ध्यान रखा गया है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज अ टाइम कैप्सूल। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही क्या है, टाइम कैप्सूल है। जो टाइम कैप्सूल है, इट इज प्लेस्ड अंडरनीथ द टेम्पल। जो टाइम कैप्सूल है, एक टाइम कैप्सूल रखा गया है बिल्कुल मंदिर के नीचे, जहां पर जो मेन मंदिर है, मुख्य मंडप है, मुख्य मंदिर है हमारा, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे 2000 फीट बिलो द टेम्पल अ टाइम कैप्सूल इज प्लेस्ड। टाइम कैप्सूल रखा गया है 2000 फीट में। उसमें क्या है, बेसिक टाइम कैप्सूल में क्या है, टाइम कैप्सूल एक कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट है जो बेसिकली कॉपर की प्लेट है। उसके बाद जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग राम मंदिर,
भगवान राम एंड द अयोध्या वाज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो राम जी से रिगार्डिंग है, अयोध्या से रिगार्डिंग है, या फिर राम मंदिर से जुड़ी हुई है, वो सारी की सारी बातें उसके ऊपर लिख दी गई हैं और उसको नीचे प्लेस कर दिया गया है, सो दैट इन फ्यूचर नो वन कैन फॉरवर्ड, कोई भी उसको ना भूल सके। टाइम कैप्सूल का नाम दे दिया क्योंकि फ्यूचर में भी हम उसको वहां से निकाल के पढ़ सकते हैं। दैट इज ऑलरेडी रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम थे उस समय संस्कृत भाषा ही थी। तो इसी चीज का ध्यान रखते हुए जो भी चीजें उस पर लिखी गई हैं राम मंदिर के बारे में, राम जी के बारे में या अयोध्या के बारे में, वो सब कुछ किसमें लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टाइम कैप्सूल। जब मर्जी चाहे हम तब निकाल सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट द टेम्पल इज मेड इन सच अ वे दैट इट इज अ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। जो उसके स्टोन्स है वो इस अकॉर्डिंगली प्लेस किए गए कि अर्थक्वेक भी आ जाए तो इसका इस पे कोई भी असर ना हो। ये अंदाजा लगाया जाए कि 2500 ईयर्स तक भी अर्थक्वेक का असर राम मंदिर पे हमारे नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज द जो आइडल। अब भगवान राम लल्ला की जो मूर्ति है वो किसकी बनी है? तो राम लल्ला की जो मूर्ति है वो बनी है सालग्राम पत्थर से, जो नेपाल से मंगवाया गया है, अप्रोक्सीमेटली हैविंग एज ऑफ 16 मिलियन ईयर। उस जो राम मंदिर में जो सालग्राम, जो राम मंदिर में जो हमारे श्री राम जी की, राम लल्ला जी की जो मूर्ति रखी जाएगी वो सालग्राम पत्थर से बनी है, और वो सालग्राम पत्थर 60 मिलियन साल पुराना है। ओके। और जो रिवर है ये कहाँ से मंगवाया गया? फ्रॉम द गंडकी रिवर दैट इज इन द नेपाल। गंडकी रिवर नेपाल से मंगवाया गया। गंडकी रिवर में ही सालग्राम पत्थर मिलते हैं और वहीं से ही उस पत्थर को मंगवाया गया है। नाउ नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हिंदू टेम्पल्स में? दैट इज द टेम्पल बेल। टेम्पल बेल ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट टेम्पल बेल इज मेड अप ऑफ द अष्ट धातु। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मटेरियल यूज हुआ था वो अष्ट धातु, अष्ट धातु से क्या बना है? टेम्पल की बेल बनी है, अप्रोक्सीमेटली हैविंग अ वेट ऑफ 2100 kg। अब ये अष्ट धातु में कौन कौन सी धातु है? अष्ट मीन्स 8, धातु मीन्स मेटल। There it is made up of 8 metals. कौन कौन से metals हैं? The gold, the silver, the copper, the zinc, lead, iron, tin, mercury. कौन कौन से metals हैं? Gold, silver, copper, zinc, lead, tin, iron and mercury. और जो इसकी जो आवाज है, जब ये बेल साउंड करेगी, इट कैन लिसन अप टू 15 किलोमीटर्स। 15 किलोमीटर्स तक दूर इसकी आवाज सुनाई देगी, इतनी बड़ी ये बेल है हमारी। नाउ अब बात की जाए कि राम मंदिर के आसपास और क्या क्या बनाया है हमारे, जो राम मंदिर का जो पूरा नगर स्टाइल में जो हमारा बनाया गया है उसमें और क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको देखने के मिलेंगे। अब हम उनके बारे में जानते हैं। नाउ नेक्स्ट इज श्री राम कुंड यज्ञशाला। श्री राम कुंड बनाया गया है यज्ञशाला की फॉर्म में। यज्ञशाला मीन्स इट इज अ प्लेस ऑफ होली ऑफरिंग। यहाँ पर धार्मिक जो भी कर्म कांड होंगे वो सब यहाँ किए जाएंगे। आफ्टर दैट द कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में क्या है? बेसिकली कर्म क्षेत्र में होली रिचुअल्स जो हैं वो करे जाएंगे। इसका नाम है अनुष्ठान मंडप। कर्म क्षेत्र को क्या कहेंगे? अनुष्ठान मंडप, जहां पर जितने भी होली रिचुअल्स है सब किए जाएंगे। नेक्स्ट इज द हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी इज द वीर मारुति विशाल प्रतिमा। हनुमानगढ़ी को क्या कहा जाएगा? वीर मारुति विशाल प्रतिमा। यहाँ पर बहुत बड़ी जायंटिक स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान की बहुत बड़ी प्रतिमा है, बहुत बड़ी मूर्ति है। उसके बाद है श्री राम लल्ला पुराकिश दर्शनम। पुराकिक दर्शना मंडल है जिसको हम कह रहे हैं जन्मभूमि संग्रहालय। यहाँ पर जितनी भी भगवान श्री राम की जन्म से जुड़ी हुई जो भी चीजें आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल ऑल आर प्लेस्ड है। सब कुछ एक म्यूजियम की तरह संग्रहालय है, तो म्यूजियम की तरह वहां पर प्लेस किए गए जितने भी राम मंदिर में जुड़े हुए, जितनी भी उनकी राम जी की जो भी बचपन की जुड़ी हुई जितनी भी आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल दोनों की तरह ही जो भी प्रेजेंट है वो सब वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है श्री काम कीर्ति। श्री काम कीर्ति इज अ सत्संग भवन सभागृह। ये सत्संग भवन सभागृह है। इट इज प्लेस फॉर द मास प्रेयर। जब बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे प्रेयर करनी है तो वहां पर वो प्रेयर कर सकते हैं, तो वो सत्संग भवन है। नाउ नेक्स्ट इज द गुरु वशिष्ठ पीठिका। गुरु वशिष्ठ पीठिका क्या है? इट इज द अनुष्ठान अनुक्षेत्र, वेद पुराण रामायण ऑल द संस्कृत अध्ययन केप्ट है। जितने भी वेद हमारे पुराण रामायण जो भी संस्कृत के पुराण है, संस्कृत के अध्ययन है, वो सब यहाँ पर रखे गए हैं।
ताकि जाके जो भी कोई स्टडी करना चाहता है तो उनकी वो स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट इज द भक्ति टीला। भक्ति टीला इज अ प्लेस फॉर द पीस जोन और द मेडिटेशन जोन। भक्ति टीला को पीस जोन या फिर मेडिटेशन, शांति होगी, जो कोई ध्यान करना चाहे वो यहाँ पर ध्यान कर सकता है। आफ्टर द तुलसी, तुलसी इज बेसिकली व्हाट अ रामलीला सेंटर। एक रामलीला सेंटर मीन्स एक ओपन एयर थिएटर है जहां पर 360 डिग्री थिएटर, मतलब पूरी की पूरी ऐसा लगे जैसे लाइव वीडियो चल रही है, जो भी हो रहा है सब कुछ सामने बिल्कुल लाइव चल रहा है। इस तरीके से एक रामलीला सेंटर वहां पर क्रिएट किया गया। द नेम इज तुलसी। नाउ नेक्स्ट इज राम दरबार। राम दरबार इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन सेंटर, प्रोजेक्टर सेंटर और यू कैन से द लेक्चरर सेंटर। यहाँ पर कम्युनिकेशन सेंटर प्रोजेक्शन के थ्रू आपको पिक्चर्स और जो भी राम जी की जन्म, राम मतलब अयोध्या के बारे में या रामायण के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको थ्रू प्रोजेक्शन दिखाई जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज अ माता कौशल्या वात्सल्य मंडप। इट इज अ एग्जीबिशन हॉल। ये एग्जीबिशन हॉल है जहाँ पर जो भी माता कौशल्या और राम जी के बारे में जो भी बातें हैं वो सब कुछ एक एग्जीबिशन के तौर पर रखी गई हैं और वहां पर वो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ रामनगन। रामनगन इज अ थिएटर। इट इज अ टेलीविजन एवी बेस्ड शो है। यहाँ पर ऑडियो विजुअल बेस्ड शो दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट रामायण। रामायण जो है एक लाइब्रेरी रीडिंग रूम है जहाँ पर रीडिंग, अगर आप बुक्स पढ़नी चाहें तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। आफ्टर द महर्षि वाल्मीकि, दैट इज द रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट इज अ रामशरणम। रामशरणम क्या है? बेसिकली एक वेटिंग लॉज है, रेस्ट हाउस की टाइप में है। उसके बाद श्री दर्शनार्थ। श्री दशरथ जो है बेसिकली एक आदर्श गौशाला है, मीन्स द गौ शेल्टर्स, काउस को वहां पर रखा जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी। नेक्स्ट इज द लक्ष्मण वाटिका। इट इज अ लिली पॉन्ड एंड द म्यूजिकल फाउंटेन। नाउ नेक्स्ट इज द लव कुश निकुंज। इट इज अ एक्टिविटी एरिया फॉर द यूथ एंड द चिल्ड्रन। आफ्टर द मर्यादा कांड, दैट इज अ स्पेशल गेस्ट रेजिडेंशियल एरिया। जो भी कॉटेज मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स होंगे वो सब यहाँ पर होंगे। आफ्टर दैट द भारत प्रसाद मंडप, दैट इज द निवेद्य प्रसाद भोग कनोपी कॉर्ट्स है। यहाँ पर जो भी सेंटिफाइड फूड ऑफरिंग्स होंगी, मींस जो भी मतलब कोई देना चाहते हैं तो फूड प्रिपरेशन की जाएगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन माता सीता अन्न क्षेत्र मींस फूड शेल्टर। यहाँ पर बहुत जो भी स्टोरेज होगी फीडिंग के लिए, किचन्स भी होंगी और सब कुछ सिस्टम होगा खाना खाने के लिए। आफ्टर दैट द सिंह द्वार। सिंह द्वार इज अ लॉ एंड गेट पोर्टल। ये लैम्प टावर होगा और उसके ऊपर क्या है? लॉ एंड गेट पोर्टल, लॉयंस के बने हुए होंगे। तो ये ऐसा भव्य हमारा राम मंदिर बनाया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम सबके लिए। 500 साल का संघर्ष आज पूर्ण हुआ। आज हमारा राम मंदिर हमें पुनः मिल गया। 500 साल के बाद हमारा राम मंदिर हमें मिला और इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। एक बार फिर से जय श्री राम।